ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज लिसनिंग विद योर होल बीइंग विद टोटल कॉन्शियसनेस। अर्थात ध्यान अपनी समग्रता से, समग्र चेतना से सुनना है। अपनी पूरी बीइंग से और पूरी चेतना से सुनना ध्यान बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखना शुरू करेंगे तो हमें हैरानी होगी कि हम कहाँ सुनते हैं। हम पूरी तरह तो कुछ सुनते ही नहीं, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सुनने में हमारे अपने फ़िल्टर्स होते हैं और इसीलिए हम बातों को सुना अनसुना कर देते हैं। जीवन में कुछ भी घट रहा हो वो सब हमारे लिए सुना अनसुना हो जाता है। ठहराव आता है तब जब सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग पैदा होती है। तीर्थंकर महावीर ने इस बात को बहुत गहराई से समझा और इसीलिए उन्होंने कहा कि सुनना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और सुनना कई तलों पर घटता है, कई तलों पर। और इसी कारण से उन्होंने अपने साधकों को नाम दिया श्रावक, यानी सुनने वाले। अब सुनना एक तो है कि कोई कुछ बोलता है और हम सुनते हैं, कभी कभी कोई कुछ नहीं बोलता है और हम सुनते हैं। वो थोड़ा सूक्ष्म हो गया, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से हो, उसकी भंगिमाओं से हो, उसकी एनर्जी से हो, उसके अंदर से निकलती कुछ तरंगों से हो, किसी भी बात से वो हो सकता है। प्रकृति में चारों तरफ एक अनजाना संगीत गूंज रहा है लेकिन हम उसको नहीं सुनते। संगीत से तात्पर्य है कि उसमें एक संदेश है, उसमें एक लय है जो सुनी जा सकती है। सुनना शब्द जो है, इसको हम व्यापक अर्थ दें तो हमको बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। सुनने का अर्थ ये नहीं कि हम शब्द सुनते हैं, कोई आवाज़ सुनते हैं। कभी कभी हम ऐसे कहते नहीं, हमें अपने दिल की आवाज़ सुनी। अब दिल की आवाज़ क्या सुनी? यानी कि जो हमारे अंदर भाव भी पैदा होते हैं उन्हें भी एक तल पर हम सुनते हैं। इसी वजह से कई ऐसी घटनाएं हैं जब कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सुना। जैसे मोहम्मद, जब उन्होंने कुरान की आयतें लिखी तो उन्होंने शब्द उपयोग किया कि मैंने सुना। कहाँ से सुना? उनके अंतरतम से ही आई हुई बातें हो सकती हैं और होती ही हैं। ऐसा थोड़े है कहीं कोई खुदा किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर किसी से बात करने लगता है, ऐसा थोड़ा ही होता है। तुम जंगल गए और कोई तुम्हारे कानों में बोलने लग गया। लेकिन हम कहते तो ये भी हैं कि जंगल की आवाज़ सुनी मैंने, हमने पेड़ों की आवाज़ सुनी, हमने उनका जो भाव है वो सुना। इसी तरह से कभी कभी किसी के अंदर उसके अंतस चेतना में कुछ सक्रियता होती है, कोई प्रज्ञा जागृत होती है और उसके अंदर एक स्पष्टता उतरने लगती है। उसको एहसास यही होता है कि मैंने सुना। देखना भी एक प्रक्रिया है जो उसको भी उपयोग किया जाता है। कई जगह पे सूत्र हैं, सुनने की बात करता है तो सुनने की ही बात को हम समझेंगे। तो ये जो सुनाई देना है ये अनेक अनेक तलों पर, अनेक अनेक रूप में हमारे अंदर पैदा होता है। और कहते हैं कि तीर्थंकर महावीर ने चूँकि इस प्रक्रिया को समझा और इसका उपयोग किया, साधकों को श्रावक नाम दिया, इसीलिए उन्होंने कहते हैं कि पशु पक्षियों से बात करी, पेड़ पौधे चट्टान उनसे बात करी, उन्होंने भी उनको सुना। अब इसको अगर इंटरप्रेट करेंगे बिल्कुल अक्षर से तो लोगों को लगेगा कि क्या जो वो बोलते थे या किसी सूक्ष्म तल पर मौन में तो वो पशु पक्षी सुनते थे या वो सुनते थे या चट्टानें सुनती थीं या चट्टानों की आवाज़ वो सुनते थे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा और हम अंधविश्वास में भी जाएंगे। सवाल है कि वो इतने शांत थे, इतने ठहरे हुए थे कि वो उस संवेदना को, उस हलचल को, उस धड़कन को सुन सकते थे। एक चट्टान है तो वो चट्टान हमेशा वैसी ही नहीं है। उस चट्टान में बहुत परिवर्तन घट रहा है, उसको सुना जा सकता है।
उस परिवर्तन की आहट को, आवाज़ को सुना जा सकता है। पेड़ पौधे सब एक जैसे लगते हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं, उनके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, उसको सुना जा सकता है। आज हम विज्ञान के तमाम प्रयोगों के माध्यम से भी जानते हैं कि बहुत सूक्ष्म ध्वनियाँ भी हैं जिनको हमारे कान नहीं सुन पाते, उनको भी सुना जा सकता है। वो सुनने की अलग बात है, लेकिन हम जो सूक्ष्म तलों पर, संवेदना भावना के तलों पर भी हो रहा होता है, उसको भी सुनते हैं। वो सुनने जैसा ही प्रकट होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा। हम कविताओं में भी देखते हैं, नहीं, तमाम कविताएं ऐसी हैं कि ऐसा लगेगा कि हवा ने कुछ कहा हमसे। हम जंगल गए तो जैसे जंगल ने कुछ कहा हमसे, समंदर ने जैसे कुछ कहा, किसी घर में गए तो जैसे घर ने हमसे कुछ कहा। कहा कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पर एक वातावरण है, एक ऊर्जा है, एक स्मृतियों का एक बहता हुआ प्रवाह है, वो हमसे टकराता है और हमारे भीतर कुछ उभरता है, वो सुना जाता है। और जितना हम पूरी समग्रता से सुनने में निमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उतना ही रूपांतरण घटता है। इसीलिए किसी को बोलते हुए सुने, किसी बुद्ध को, गुरु को, तो पूरे बीइंग से, पूरी समग्रता से सुने, पूरी चेतना से, कुछ भी बचाएं नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई व्याख्या नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, और हमने बस पूरी चेतना से सुना। वो सुनना ही रूपांतरित कर देता है। फिर ऐसे ही हम नदी की कलकल सुने, हम पक्षियों की आवाज़ें सुने, पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट सुने, पूरी चेतना से, वो भी रूपांतरण लाएगी। तो ये घटना असाधारण है और इसको हम अपना पूरा ध्यान भी बना सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, ध्यान की ही पूरी प्रक्रिया है समग्रता से सुनना, तो इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं। और शायद तीर्थंकर महावीर ने इसीलिए कहा होगा श्रावक कि सुनो, अस्तित्व की जो ज्ञात अज्ञात आवाज़ है उसको सुनो, और जितना समग्रता से सुन लोगे फिर कुछ करने के लिए नहीं बचता, फिर रूपांतरण सहज ही घटता है।